मगरबी बंगाल में इंतखाबी गहमागहमी के दौरान आज कोलकाता के प्रेस क्लब में शहर में मौजूद मुख्तलिफ अक़लियती तंजीमों ने एक तंजीम की बुनियाद डाली है और इस तंजीम का नाम यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट रखा गया। तंजीम के मौक़िफ़ के बारे में इस्तफ़सार पर मुंतज़मीन ने बताया है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे पर मुल्क के अक़लियती और दलितों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, लिहाजा हमारा ये फ्रंट बरसर इक़्तिदार और हज़्ब इख्तिलाफ़ दोनों जमातों पर ये वाज़ेह कर देगा कि हमारे वोट की अहमियत क्या है और हमारे वोट के इक़्तिदार हासिल करने के बावजूद आप हमें ज़्यादा दिन तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के उभरते हुए लीडर वली रहमानी और राफ़े अहमद सिद्दीकी साहब से। बंगाल का इलेक्शन बस दरवाजे पे है, विधानसभा इलेक्शन, और बंगाल की आवाम परेशान है कि हम किसको वोट दें। बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस, टीएमसी और न जाने कितनी पार्टियां हैं, और आने वाले इलेक्शन में जिस तरह फासीवाद और नफरत की राजनीति बढ़ रही है, हमें नहीं मालूम कि कौन जीतेगा। खुदा न करे अगर बीजेपी या फासीवाद सरकार जीत जाए, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, मगर हमें खौफ है, हमें डर है अगर वो जीत जाए तो पॉलिटिकली कहीं माइनॉरिटीज, एसटीज और एससीज, ऑर्फन यानी यतीम और अनाथ न रह जाए इस देश में। उनके लिए आवाज उठाने वाला बंगाल में कोई नहीं बचेगा। इसलिए आवाज उठाने के लिए पहले से एक फ्रंट तैयार होना चाहिए, चाहे ये फ्रंट इलेक्शन लड़े या ना लड़े, चाहे ये फ्रंट इलेक्शन जीते या हारे। मगर इस सवाल ये है कि बीजेपी आ जाए या कोई फासीवाद सरकार आ जाए तो माइनॉरिटीज पॉलिटिकली कहीं ऑर्फन यानी यतीम न रह जाए, इसलिए फ्रंट को बनाया गया है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या इस फ्रंट को बनाने से अगर बीजेपी जीत गया तो क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर ये फ्रंट नहीं बनता है तो क्या आप में से कोई मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि इस फ्रंट के नहीं बनाने के बावजूद टीएमसी सरकार बना रही है? आप में से कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकते। अगर आप हमें इस फ्रंट के बनाने पे वोट कटवा कहते हैं जैसे आप बाकी लोगों को कहते हैं, तो मेरा फिर से ये सवाल है कि आप कांग्रेस को वोट कटवा क्यों नहीं कहते, आप सीपीआईएम को क्यों नहीं कहते? मेरा एक और सवाल है, अगर सारे फोर्सेज हमारे तरह बीजेपी और फासीवाद और आरएसएस को हराना चाहता है तो सारे फोर्सेज यानी टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस अलायंस क्यों नहीं कर लेता? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? यानी सबको पावर और सत्ता और कुर्सी का भूख है। मगर हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आने वाले वक्त में माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी यतीम ना बन के रह जाए। कोई ऐसा पॉलिटिकल फोर्स होना चाहिए आने वाले टाइम में, जैसे स्वामी जी हमारे साथ है, रूहुल अमीन साहब हमारे साथ है, इनके लीडरशिप में और इनके लीडरशिप में हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे बंगाल के लोग आगे आकर हमारा समर्थन करें ताकि हम बंगाल को फासीवाद और नफरत की राजनीति से बचा सकें। आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं, टीएमसी का या एमआईएम का? पहले इस बात को आपने सवाल किया कि आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं, आप टीएमसी का या एमआईएम का? हम आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की वजाहत नहीं हो पाई है कि आप किसके टीएमसी का कर रहे हैं ना एमआईएम का कर रहे हैं। हम सपोर्ट उनका करेंगे जो हमारी विचारधारा से और हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। हमारी डिमांड्स क्या है? आप लोग तो आज एक फ्रंट बना रहे हैं, हमने फ्रंट बना लिया। अभी बंगाल का जो हाल है, शिक्षा का, खाना का, आदमी का, इसी के लिए आप लोग क्या सोचे? अब आप मुझे ये बताएं, बंगाल का दलित नेता का नाम बताएं मुझे, एक नाम बताएं मुझे। आप कोई नाम नहीं है। बंगाल के आदिवासी नेता का नाम बताएं, आपकी जबान पे कोई नाम नहीं है। बंगाल के मुसलमान नेता का नाम बताएं, कोई नाम नहीं है। जो है वो टोकनिज्म के शिकार है। इस फ्रंट का बस एक मकसद है कि हम ऐसी लीडरशिप तैयार करें जो आवाज उनकी पार्लियामेंट तक पहुंचे और जो टोकनिज्म के शिकार ना हो। वो नेता जो हक की बात करे और वो नेता जो सच में दलित की आवाज उठाए, सच में माइनॉरिटी की आवाज उठाए। अगर बात की जाए तो वाहिद माना जाता है एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। जी, आपको मैं बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर बंगाल में फिलहाल उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब्बास सिद्दीकी का सपोर्ट करेंगे, साहब का सपोर्ट करेंगे। वो किस तरह आगे जाते हैं उनका हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा एजेंडा कुछ लिखा हुआ है, अगर हमारे एजेंडा से कोई भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। पश्चिम बंगाल के लोग जो है ओवैसी के आने से क्यों डर रहे हैं, ये बताएं। पश्चिम बंगाल के लोग ओवैसी के आने से डर रहे हैं मुझे या नहीं डर रहे हैं, मुझे अवेयर नहीं हूं मैं, मगर पश्चिम बंगाल के लोग मोदी के आने से जरूर डर रहे हैं और ये बात आप में से कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपका फ्रंट क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करता है या अब्बास सिद्दीकी को? मैंने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब का पॉलिटिकली कोई ग्राउंड नहीं है। उन्होंने अब तक कहा ही नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे इस बंगाल में। उन्होंने कहा कि अब्बास सिद्दीकी साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी को सपोर्ट करेगा? अब्बास सिद्दीकी साहब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल हम इस पे बात नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। মাত্র কয়েকদিন পর ভোট পশ্চিমবঙ্গে
এবং ভোট পেরিয়ে গেলেই সিআরপিএফ দিয়ে আমাদের এনআরসি করা হবে, এটা 100% গ্যারেন্টি। আমরা শুধু মতুয়া নয়, এনআরসিতে 1948 সালের আগের যারা দলিল দেখাতে পারবে না তারা সবাই শেষ হয়ে যাবে। 6 কোটি প্রায় মানুষ দলিত, আদিবাসী, মাইনরিটি থেকে শুরু করে তারা বেনাগরিক হবে। এটি এমনই একটি ফ্রন্ট, এই ফ্রন্ট লড়াই করবে এবং সেইভাবে লড়াই করবে আমাদের মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে, যাতে আজ পর্যন্ত ভারতে বসবাস করা প্রত্যেকটা মানুষ তার নাগরিকত্বকে সুনিশ্চিত করতে পারে এবং জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরে পায়, যেটা বিজেপি 2003 সালে সিএর মাধ্যমে কেটে নিয়েছে। আর আমাদের আমরা মনে করছি যে এটা শুধুমাত্র মতুয়াদের সমস্যা, এটা ভুল। এটা ঘটি, তথাকথিত ভোটার কোড ঘটি, তাদের বেশি হয়, আরও বেশি। অর্থাৎ আমরা এখানে যারা আছি আমরা জানি না আমরা কজন বেঁচে থাকবো, কজন মানুষ হিসাবে নাগরিকত্ব পাবো আমরা জানি না। এই ফ্রন্ট এটা লড়াই করবে, যা প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কাছে, আমি মানিক ফকির একজন লেখক হয়ে আমি তো ভোটে দাঁড়াবো না, হাতে পায়ে ধরেছি, কেউ বলছে না। এই ফ্রন্ট বললো, আমরা চিৎকার করে বলবো, তাদের পাশে দাঁড়াবো এবং লড়াই করব। সুতরাং এই ফ্রন্ট দলিত, আদিবাসী, মাইনরিটি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ তাকে সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষা দেবে। এটাই এর যে এজেন্ডা, আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল ভাবেনি, কল্পনা করেনি। সেই সমস্ত ইস্যু নিয়ে আমরা একটা ফ্রন্ট তৈরি করছি। মানুষকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে আমরা বাস করছি, আমরা হিন্দু রাষ্ট্র মানি না, আমরা মানুষ চাই, আমরা ভারতবর্ষকে, বাংলাকে সুজলা সুফলা আমরা আগের মতো বাঁচতে চাই। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आप पीछे बैनर देख सकते हैं, यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट बोल के फ्रंट हम लोगों ने आज अनाउंस किया है कि हम लोग जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लगभग 14 ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ मौजूद थे, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल दल भी हैं और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। वो सब मिलकर यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट बोल के एक फ्रंट हम लोगों ने घोषणा किया है, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है और ये लोगों के लिए आवाज़ उठाएगी। आने वाले इलेक्शन में जरूर पड़ेगा तो कैंडिडेट उतारेंगे और लोगों के लिए, लोगों से मेरी मुराद जो है मतुआ है, SC है, ST है, आदिवासी है, मुस्लिम समाज है और वो जितने भी पिछड़े समाज हैं उन सबों के लिए आवाज़ उठाएगी और उनके लिए उनके राइट्स के लिए, किसी के खिलाफ नहीं, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाएगी। जो उनके राइट उनको नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं की जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, कोई भी डेवलपमेंट उनके लिए नहीं किया जा रहा है। ये सब डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाएगी और हमारी सरकार अगर बनती है तो हम उनके लिए काम करेंगे। इस फ्रंट में कौन कौन से तंजीम शामिल है, कौन कौन से पार्टी? बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। मैं खुद लोकतांत्रिक जनता दल से वास्ता रखता हूँ, स्टेट कन्वीनर हूँ। लोकतांत्रिक जनता दल की तरफ से मैं हूँ। DNP बोल के डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट पार्टी के अब्दुल्ला साहब हमारे बीच मौजूद थे, वो है हमारे साथ। जो है हम बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, जो रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, IUC बोल के एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है SDPI है हमारे साथ। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बात चल रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द वो लोग भी इस फ्रंट में आएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि AIMA, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, और इस फ्रंट के जो कन्वीनर भी जो है AIMA के प्रेसिडेंट जो है सैयद रुहुल अमीन साहब है, उनको बनाया गया है। उसके अलावा आराफ जो है उसके हमारे बीच में मुबाब अमीन साहब मौजूद थे। एक और पॉलिटिकल दल का मैंने नाम लेना पसंद किया, USP बोल के यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी, वो भी हमारे बीच मौजूद थे। मैं वली रहमानी साहब एज अ यूथ लीडर हमारे फ्रंट में आज मौजूद है। वो हमारे फ्रंट के यूथ लीडर हम लोग जो है पोर्ट्रे करना चाहते हैं उनको एज अ यूथ लीडर, क्योंकि एक वो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जो हमेशा आवाज़ उठाते चले आए हैं। सालों से हम देख रहे हैं कि वो पिछले समाज के लिए हो या लोगों के लिए हो या संविधान की रक्षा के लिए वो आवाज़ उठाते चले आए हैं। तो वो हमारे फ्रंट के एक यूथ लीडर के तौर पर रहेंगे। फ्रंट को बनाने का क्या मकसद रहा? जिस तरीके से भी देखा जा रहा है कि MIM दाखिल हो चुकी है, BJP इक़्तिदार में आना चाह रही है, क्या आपको ये मानने का BJP की तरफ से हम लोगों के लिए उतरते हैं, यहाँ की आवाम के लिए उतरते हैं। वो पिछले समाज के लिए उतर रहे हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी कोई लीडरशिप नहीं है। हम उनकी लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं इस फ्रंट के जरिए, चाहे वो मुसलमानों की लीडरशिप हो, चाहे वो आदिवासी लीडरशिप हो, चाहे वो मतवा समाज की लीडरशिप हो, चाहे वो SC समाज की लीडरशिप हो। हम वो लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पार्टीज जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पार्टीज जो रूल करती हैं या आती हैं, वो सब लोग की बात जरूर तो करती है, मगर उनकी लीडरशिप को आगे आने क्यों नहीं देती? हम चाहते हैं इस फ्रंट के जरिए उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए और उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए, नई लीडरशिप को मौका दिया जाए। देखिए MIM बहुत कुछ कहती है,
गई है, अभी आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव के क्या नजरिया? लोग बहुत कंफ्यूज है, बंगाल में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा हम वोट दें वो किसको दें। सब कहता है हम आपके साथ हैं, काम मगर कोई किसी का नहीं करता। हम इसलिए अपनी फ्रंट को आज जो है यहाँ उतारे हैं, जो हमारे डिमांड्स हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए जो पिछड़े लोग हैं। 85% ऑफ द पॉपुलेशन इन लोगों की होती है जो आदिवासी हैं, दलित हैं, SC हैं, मथुआ हैं और मुसलमान हैं। ये 85% ऑफ द मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ है। क्या आपका फ्रंट है मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जाएगी? देखिए, बोलने को तो सब कहते हैं हम उनके साथ हैं, मगर करने को क्या सही मानों में साथ। आज आदिवासी समाज कुछ दिन पहले इसी रानी रासमणी रोड में डिमांड कर रही थी कि उनके आत्मसम्मान के लिए वो लोग यहाँ आवाज़ उठा कर रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं है। मथुआ समाज परेशान है, उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है, SC ST की कोई लीडरशिप नहीं है। बोलने को सब बहुत कुछ कहते हैं, मगर ना उनकी लीडरशिप को सामने आने देते हैं, ना उनका सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। बोलने को बहुत कुछ करते हैं, वहाँ कोई कुछ करता नहीं। हम इस फ्रंट के जरिए चाहते हैं कि इन सबों के लिए आवाज़ सिर्फ नहीं उठाएं, बल्कि इनकी लीडरशिप को आगे करें और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। उम्मीदवार खड़ा करेंगे? ये तो फ्रंट डिसाइड करेगा। अभी तो हम लोगों ने फ्रंट का घोषणा किया है, अब हम लोग डिसाइड करके जो है बहुत जल्द हाउस में फाइनलाइज करेंगे कि कहाँ हमारा जो है। आखिरी सवाल